हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 दिन के बाद इजराइल और हमास जो है एग्री हो गए हैं कि अब जो है सीज़ फायर एग्रीमेंट हम कर रहे हैं गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट को लेके। 2014 में ये कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिला था और फिर 2021 में बहुत ही ह्यूज लेवल पे जो है यहाँ पे बमबारी हमको देखने को मिली है और इजराइल ने 11 दिनों तक जो है लगातार बॉम्बिंग करी है और करीब यहाँ पे हमास के मतलब जो गाज़ा पट्टी वाला एरिया है वहाँ पे करीब 200 लोग की जान जा चुकी है और इजराइल में करीब 11 लोग की मृत्यु हो गई है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को कि सीज़ फायर एग्रीमेंट होता क्या है और किस तरीके से सीज़ फायर जो है ये वर्क करने वाला है। इसमें जो मीडिएटर है यूएसए रहा है और इसमें एक मेन रोल इजिप्ट का भी हमको देखने को मिला है। तो काफ़ी कुछ जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह आर्टिकल सीएनबीसी का है। इजराइल एंड हमास एग्री टू सीज फायर ओवर गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल और हमास एग्री हो गए हैं कि जी हाँ, हम अब सीज फायर एग्रीमेंट कर रहे हैं। गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट को लेके अब कोई भी जो है यहाँ पे जो रॉकेट है वो लॉन्चेस नहीं होंगे, ठीक है। टैंक्स जो है फायर नहीं करे जाएंगे, गोलियाँ नहीं चलेंगी। तो यहाँ पे जो एक एग्रीमेंट हो गया है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उन्होंने थर्सडे को यहाँ पे वोट किया है कि हम जो है जो टेंटेटिव सीज फायर है उसको जो है हम यहाँ पे अप्रूव करते हैं। और 11 दिन की लड़ाई के बाद हमास ग्रुप और इसराइल के बीच में जो गाज़ा स्ट्रिप में काफ़ी जो इशू चल रहा था उसको लेके जो है यहाँ पे सीज फायर हो गया है। और जो प्रेसिडेंट है यूएसए के जो बाइडन, उन्होंने 6 PM को जो है यहाँ पे एड्रेस किया, एक शॉर्ट एड्रेस किया कि इसराइल जो है एग्री हो गया है। एक जो अनकंडीशनल सीज फायर है वो जो है हमको 2 घंटे के अंदर देखने को मिलेगा और 2 घंटे में जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। और हमास ने भी ऑफिशियल ये डिक्लेयर किया कि हम जो है सीज फायर को जो है एक्सेप्ट करते हैं। और करीब 2 बजे से जो है मतलब सुबह के 2 बजे जो है लोकल टाइम है वहाँ का, मतलब आप समझ सकते हो कि भारत में होगा वो करीब 4 बजे के आसपास, ठीक है। तो तब से जो है भारत में ये लागू मतलब वहाँ पे जो है लागू किया जाएगा। अब अगर हम बात करें तो 11 दिन से जो है बहुत ही ह्यूज लेवल पर बमबारी करी जा रही थी। इसराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है उसने काफ़ी यहाँ पे जो है इसराइल की मदद की है, इसराइल को जो है यहाँ पे बचाया है और बहुत सारे रॉकेट जो है हमास की तरफ से फायर करे गए थे। तो इसराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उन्होंने थर्सडे को यहाँ पे वोट किया और अप्रूव किया कि हम जो है सीज फायर को जो है यहाँ पे ऐड करते हैं। और 11 दिनों के संघर्ष के बाद, 11 दिनों की लड़ाई के बाद जो है इसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। हमास और इसराइल जो है बेसिकली गाज़ा स्ट्रिप पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही ह्यूज लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिल रहा था। और हमास का जो ग्रुप है, मतलब हमास जो ग्रुप है, उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे ये कहा कि हम जो है यहाँ पे गारंटी देते हैं कि मीडिएटर्स के थ्रू उन्होंने ये बताया कि अब जो है हम यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं करेंगे और इसराइल भी जो है एयर स्ट्राइक नहीं करेगा। जब तक इसराइल एयर स्ट्राइक नहीं करेगा, जब तक इसराइल भी कुछ नहीं करेगा तो हम भी जो है यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। और सीज फायर जो है 2 बजे से जो है यहाँ पे लागू हो गया था। लेकिन 2 बजे के पहले अगर आप देखोगे तो बहुत ही ह्यूज लेवल की कंडीशन थी, बहुत ही ह्यूज लेवल पे जो है बमबारी करी जा रही थी क्योंकि वो आखिरी बिल्कुल समय था, ठीक है, क्योंकि सीज फायर जो है लागू होने वाला था। तो काफ़ी जो है बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ह्यूज लेवल पे जो है बमबारी करी गई है। अब ये सीज फायर हुआ कैसे है, किस तरीके से यहाँ पे जो है इसने पूरा वर्क किया है वो हम देखते हैं। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने करीब 6 PM को जो है यहाँ पे एड्रेस किया, बिल्कुल शॉर्ट एड्रेस किया उन्होंने। और यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, वो यहाँ पे एग्री हो गए हैं कि हम जो है एक म्यूचुअल अनकंडीशनल सीज फायर जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और आने वाले 2 घंटों में जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। अब वहीं पे अगर आप देखोगे तो इन सब में, इस सीज फायर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इजिप्ट का। जी हाँ, इजिप्ट आपको पता है जिसकी कैपिटल है कैरो। बाइडन ने ये कहा, जो यूएसए के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा कि इजिप्ट ने इन्फॉर्म किया उनको कि हमास जो है वो एग्री हो गया है कि अब जो है यहाँ पे हम सीज फायर एग्रीमेंट करते हैं। और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने इजिप्ट को थैंक किया। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इजिप्ट के, अब्देल फताह अल सीसी, तो यहाँ पे जो है उनका एक बहुत ही क्रिटिकल रोल हमको देखने को मिला कि इस ट्रूस में जो है नेगोशिएट करने में उन्होंने बहुत सहायता करी है। सो बेसिकली इजिप्ट ने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसराइल और हमास ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने में, और एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन क्या ये सीज फायर इस बात की गारंटी देता है कि आगे जो है कुछ भी नहीं होगा? देखो, टेम्प्ररी जो है सीज फायर अभी तो हमको देखने को मिल रहा है। वहीं पे पैलेस्तीन में आपको जो है 2 ग्रुप देखने को मिलेंगे, एक है हमास और एक है इस्लामिक जिहाद। तो ये जो 2 ग्रुप है ना, इन्होंने कंफर्म किया है कि सीज फायर जो है हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और अब जो है कोई भी गोली हम नहीं चलाएंगे। लेकिन सीज फायर के बाद क्या हुआ? देखो, पहली बात तो सीज फायर के पहले तक की स्थिति ये थी कि बहुत ही ह्यूज लेवल पर जो है बॉम्बिंग करी गई थी।
इसराइल की तरफ से। लेकिन जैसे ही सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, बहुत ही बड़े लेवल पे जो क्राउड से बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे सड़कों पे आ गए, आप देख सकते हो, और उन्होंने जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अब ये सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हैं कि इन्होंने इसराइल को झुका दिया। इनका कहना यह है कि अब जो है हमारी जीत हो गई है। वहीं जो दूसरे ग्रुप है वो भी वहाँ पे जीत का जश्न मना रहे हैं। ठीक है, एक तरफ इसराइल कह रहा है कि हमने जो है बहुत ही ह्यूज लेवल पे बॉम्बिंग करी है, और वहाँ पे इसराइल भी जो है जश्न मना रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं इसराइल में करीब 11 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये आप देख रहे हो बहुत ही ह्यूज लेवल पे जो है हमको डेथ्स देखने को मिल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, वो है अलास्का मॉस्क। अलास्का मॉस्क में ये आपको वेस्टर्न वेलिंग वॉल देखने को मिल रही है, ये डोम ऑफ द रॉक है। ठीक है, अब आपको ये समझना होगा कि जेरूसलेम से ये पूरा जो है सब कॉन्फ्लिक्ट जो है शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या क्या इस पर कुछ बात हुई है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमास ग्रुप का ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने जो है यहाँ पे रेड की थी, जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पे रेड की थी, इजराइल मान गया है कि हम इस तरीके से दोबारा रेड जो है यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल ने इस बात को बिल्कुल ठुकराया है कि इस तरीके का एग्रीमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ बात हुई है कि सीज़ फायर एग्रीमेंट नहीं होगा, वहाँ से गोलियाँ नहीं चलेंगी, यहाँ से भी कुछ भी नहीं होगा, या ना हमास ग्रुप हमला करेगा, ना जो है इजराइल की फोर्सेस जो है हमला करेंगी। लेकिन इस मॉस्क को लेके यहाँ पे कुछ भी बात नहीं हुई है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, हमास ग्रुप यहाँ पे ये बोलता है कि इस मॉस्क को लेके मतलब पुलिस ने जो यहाँ पे रेड करी थी, ठीक है, पुलिस जो है अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मगर इजराइल इस बात को बिल्कुल नेगलेक्ट करता है कि जी नहीं, इस चीज़ को लेके कोई भी बात यहाँ पे नहीं हुई है। तो मेन जो मुद्दा है ये मॉस्क, इस मॉस्क को लेके अभी तक जो है यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है उस पर जो है बात हुई है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इजिप्ट ने और यूएसए ने। तो ये था एंड इस वीडियो का, और आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा किस तरीके से इजराइल और हमास ग्रुप जो है एग्री हो गए हैं, और किस चीज़ पे वो एग्री हुए हैं वो भी जो है मैंने आपको बताया है। तो ये था एंड इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।